सुजानगढ़ गांव के लिए आज बड़ा दुख का दिन है। 2 साल से बारिश न होने की वजह से तालाब, कुएं, खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। खेतों में पानी न मिलने की वजह से जमीन पूरी तरह से सूख गई है। गांव की महिलाएं गांव से बाहर 3 मील दूर जाकर पीने का पानी लाती हैं। आज जब महिलाएं पानी ला रही थी, तो उसमें रतन की बीबी कहती है, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अभी तो बहुत दूर तक चलना है। मैं इतना लंबा रास्ता कैसे तय करूंगी? बहुत थक गई हूँ। फिर दूसरी महिला कहती है, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा यही नसीब है। 2 साल से यहाँ बारिश तक नहीं हुई है। गर्मी की वजह से सारे खेत जल गए हैं। 3 मील दूर से हमें पीने का पानी लाना पड़ता है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? ऐसे हम नहीं रह सकते। मैं अपने पति को आज ही बोलूंगी कि हम यह गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तीनों महिलाएं कहती हैं, हाँ मैं भी बोलूंगी, हम चले जाएंगे। फिर रतन की बीबी कहती है, अरे यह क्या हो रहा है? मुझे मेरी आंखों के सामने अंधकार आ रहा है, अंधेरा छा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगी। इतना कहते ही वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर साथ वाली महिला उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे यह क्या हुआ कंचन? अरे यह कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे डाल, जल्दी से इसके मुंह पर पानी डाल। फिर दूसरी वाली औरत अपने मटके से उसके मुंह पर पानी डालती है और जैसे तैसे उसे थोड़ा होश आता है। उधर रतन खेत में अकेले बैठकर बातें करता है। आसमान, थोड़ा बारिश दो, यह मिट्टी, यह गांव सभी धूप में जल गए हैं। दया करो, दया करके थोड़ा बादल, थोड़ी बारिश दो, दया करो आसमान। तभी गांव का एक व्यक्ति आता है और कहता है, रतन भाई, जल्दी घर चलो। तो रतन कहता है, क्यों, घर में क्या हुआ है? फिर वह व्यक्ति कहता है, पानी लाते वक्त तुम्हारी बीबी चक्कर आकर गिर गई है। डॉक्टर साहब भी आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर रतन कहता है, चलो चलो देखते हैं। रतन के घर में गांव का प्रधान और सभी लोग और डॉक्टर साहब पहुंचे हुए थे। फिर प्रधान जी डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्या लग रहा है आपको? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बहुत ज्यादा बुखार है और नाड़ी भी बहुत धीमी तरह से चल रही है। मैंने दवा तो दे दी है, लगता है इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। तभी रतन घर पहुंच जाता है और कहता है, क्या हुआ है? फिर प्रधान जी कहते हैं, क्या होगा, इतनी धूप में वह पानी भरने गई थी, चक्कर आकर गिर गई नीचे। शुक्र है कि इसके साथ में 2 4 और औरतें थी। तभी कंचन को होश आ जाता है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? तो डॉक्टर साहब कहते हैं, आप अपने ही घर में हो। फिर कंचन बोली, मुझे क्या हो गया था? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, आपको चक्कर आ गया था और आप गिर गई थी। आप चिंता मत कीजिए, आंखें बंद करके सो जाइए, आराम मिलेगा आपको। रतन, जरा मेरे साथ बाहर तो आओ। रतन डॉक्टर के साथ में बाहर जाता है। डॉक्टर साहब रतन को कहते हैं, सुन रतन, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तुम्हारी बीबी का सर गर्म हो गया है। देखो, अभी के लिए तो मैं दवाई दे दी है, पर आगे की दवाई मेरे घर जाकर लेनी होगी तुम्हें। और सुनो, इतनी गर्मी में इतनी दूर तुम्हारी बीबी को पानी लेने मत भेजा करो, और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। फिर अगले दिन गांव के सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर प्रधान जी से कहते हैं, आप ही इस समस्या का हल बताइए प्रधान जी। जल के अभाव से यहाँ ज्यादा दिन रुकना मुश्किल है। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, देखो ना, अभी तो बारिश का महीना भी चला गया है, लेकिन अभी तक बारिश का कोई अता पता नहीं है। यह तीसरा व्यक्ति कहता है, लगता है पिछले साल की तरह इस साल भी सूखा ही रहने वाला है।
फिर प्रधान जी कहते हैं, मुझे तो लगता है हमें कुछ दिनों के लिए यह गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए, वरना पानी की कमी की वजह से एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाएगी। तुम सबने देखा ही रतन की पत्नी की क्या हालत हुई है। फिर गांव का एक व्यक्ति कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी, यह गांव छोड़कर जाने में ही सभी की भलाई है। फिर रतन कहता है, यह सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना मातृभूमि छोड़कर चले जाएंगे यहाँ से? फिर गांव का व्यक्ति कहता है, चल नहीं जाएंगे तो और क्या, पानी की कमी से हम सब क्या यहीं पर मर जाएं? तो रतन कहता है, आप लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा आखिरी फैसला है। फिर रतन वहां से अपने घर चला जाता है। उसके बाद उसकी बीवी अपने अपने सारे कपड़े समेटकर एक बक्से में भरने लगती है। तो रतन कहता है, यह क्या कंचन, बीमार शरीर लेकर क्या सामान बांध रही हो? फिर कंचन कहती है, मैं यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। फिर रतन कहता है, यह क्या बोल रही हो कंचन, हम गांव छोड़कर चले जाएं? फिर कंचन बोली, सब लोग तो जा रहे हैं, फिर हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? सुख सुख के मर जाएंगे क्या? आप वही चाहते हैं? फिर रतन कहता है, मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ यह मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं वो बाकी लोगों के जैसा यह गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं, मरूंगा तो भी यही मरूंगा। फिर कंचन गुस्सा होते हुए कहती है, तो आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं कल ही अपने माता पिता के पास चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। फिर रतन कहता है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चले जाओ, मैं यहाँ अकेला ही इस गांव में रहूंगा। फिर कंचन बोली, हाँ, मैं भी किसी पागल के साथ बात कर रही हूँ। फिर रतन कहता है, हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, गांव से प्यार करके मैं पागल हो चुका हूँ। जो मिट्टी मेरी माँ है, जो दाना पानी देकर मुझे इतना बड़ा किया है, उसको छोड़कर मैं चले जाऊं? हाँ, उसके प्यार में मैं पागल हूँ। हाँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए पागल हूँ। हाँ, मैं और पागल होना चाहता हूँ, मैं और पागल होना चाहता हूँ। लेकिन इस बुरे वक्त में माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, नहीं नहीं, कभी नहीं जा सकता। फिर रात में मुखिया जी रतन के घर आते हैं और उसे समझाते हैं, सुन बेटा रतन, जब हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो तुम यहाँ रुककर क्या करोगे बताओ? मैं तो कहता हूँ तुम ज्यादा सोचो मत, कल हमारे साथ चलो। फिर रतन कहता है, नहीं मुखिया जी, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मुखिया जी कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी बीबी भी जा रही है, क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? तो रतन कहता है, नहीं भी रह सका तो दांत दबा के रह लूंगा। फिर मुखिया जी कहते हैं, क्या तुम बीबी से प्यार नहीं करते? तो रतन कहता है, करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मुखिया जी, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपनी मातृभूमि से प्यार करता हूँ। मुखिया जी, जब मैं छोटा था तो स्कूल जाता था, तब पंडित जी बोलते थे, जननी जन्म भूमिस्र स्वर्गवादपि गरियसि। इसका मतलब है मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्यार है। आप लोगों ने देखा है ना कि पानी की कमी के कारण मातृभूमि की नरम मिट्टी फट चुकी है और आप लोगों को दिखाई नहीं देता। अच्छा मुखिया जी, हम सब मिलकर गांव के जितने भी तालाब हैं, जितना भी कुआं है, उन सबको नए सिरे से खोदने से सब कुछ ठीक हो सकता है ना? फिर मुखिया जी कहते हैं, 2 साल हुए हमें कुएं खोदते हुए, पानी की एक बूंद ना मिली। बिना बारिश के कुछ भी संभव नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे साथ चलो, बारिश गिरेगी तो हम वापस आ जाएंगे और हंसी खुशी यहाँ रह लेंगे। फिर रतन कहता है, नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा।
बिल्कुल नहीं। अगले दिन गांव के सभी लोग अपने सामान और पशुओं के साथ गांव छोड़कर जा रहे थे। फिर आखिरी में रतन की बीवी भी अपना सामान लेकर घर से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह वापस लौट आती है। तो रतन कहता है, क्या हुआ? कुछ छोड़कर जा रही हो क्या? फिर कंचन बोली, छोड़कर तो जा ही रही थी। मैं उस इंसान को छोड़कर जा रही थी जो अपने गांव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और उसके गले लग जाती है और खूब रोती है। फिर रतन कहता है, घर चलो कंचन, घर चलो। फिर अगले दिन रतन अपने घर के बाहर जो कुआं होता है उसमें झांक रहा होता है। तो कंचन कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? फिर रतन कहता है, आज से ही हम इस कुएं को नए सिरे से खोदना शुरू करेंगे। देखते हैं कि पानी निकलता है कि नहीं। तुम सिर्फ घर से मेरा औजार लेकर आओ। फिर कंचन घर के अंदर से गेती लेकर आती है। रतन उस गेती को लेकर रस्सी की मदद से कुएं के अंदर उतरता है और कुएं के अंदर खुदाई चालू कर देता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे किसी पत्थर के टकराने की आवाज आती है। तो कहता है, अरे, खटखट की आवाज आई। उधर कुएं के बाहर खड़ी कंचन भी कहती है, अरे क्या हो गया? अंदर से कोई आवाज आ रही है, बताओ तो जरा। फिर रतन कहता है, अरे एक पत्थर है, लगता है इसी पत्थर के कारण पानी अटका हुआ है, पत्थर को खींच के हटाना होगा। फिर रतन अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को खूब जोर लगाकर खींचता है, तो वह पत्थर निकल जाता है। जैसे ही पत्थर उस जगह से हटता है, अंदर से पानी निकलने लगता है। तो रतन कहता है, अरे, पानी निकल रहा है। फिर पता है, लेकिन इसका रंग इतना काला कैसा है? यह पानी जैसा दिखने के कारण भी यह पानी नहीं है। फिर वह उसमें हाथ डालकर उसे सूंघता है, तो कहता है, अरे, यह तो तेल की महक है, वही तेल जिससे गाड़ी चलती है। फिर वह खुश होते हुए कहता है, अरे, पानी की बदले तेल निकल रहा है। फिर वह अपने औजार लेकर ऊपर आ जाता है। तो कंचन कहती है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी ऊपर आ गए, क्या हो गया? और तुम्हारे बदन से तेल की महक आ रही है, यह सब क्या है? फिर रतन खुश होते हुए बोला, कंचन कंचन, कुएं में पानी की जगह पर तेल निकला है कंचन। फिर कंचन बोली, क्या बात कर रहे हो? पानी की जगह पर तेल निकला? फिर रतन कहता है, लगता है हमारे गांव की मिट्टी में पानी की जगह पे तेल है कंचन। फिर कंचन बोली, क्या बोल रहे हो? तेल का कुआं? तो अब क्या होगा, बोलो। फिर रतन कहता है, मेरे को अभी शहर जाकर कलेक्टर साहब को सब कुछ बताना होगा कंचन। मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि हमारे गांव में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी कंचन। पानी की कमी, फसल की कमी, किसी भी चीज की कमी से किसी को भी गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर रतन कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, यह क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे सुजानगढ़ गांव में तेल का कुआं मिला है क्या? यह तुम सच कह रहे हो? फिर रतन कहता है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। और उसी दिन रतन के घर के सामने तीन चार सरकारी गाड़ियां आकर खड़ी हो गई। उसमें थे कलेक्टर और एनजीसी ऑफिसर। फिर रतन कहता है, आइए सर, आइए सर। और वह कुआं को बताता है, यही कुआं है, यहीं से तेल मिला है। फिर एक आदमी कुएं के अंदर उतरता है और वह जांच करके वापस ऊपर आता है। तो कहता है, हाँ साहब, इस कुएं में
पानी की जगह पर तेल है। इस हादसे के बाद सुजानगढ़ में काफी हलचल मच गई। तेल भरने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी। काफी सारा तेल पंपों से खींच जाने लगा। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वह सारे के सारे वापस लौट आए और सभी को काम मिल गया था उस ऑयल कंपनी में। और 1 साल के बाद ही पूरा गांव फल फूल गया था। सबके हाथ में पैसा था, बहुत बड़े बड़े घर थे और साथ में बहुत सारा पानी भी था। इस साल गांव में बहुत सारी वर्षा हुई, खेत खलिहान खिल गए। फिर एक दिन कंचन कहती है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तो रतन कहता है, खेत में जा रहा हूँ। फिर रतन खेत में जाकर हाथ जोड़कर कहता है, हे माँ, तुम फिर से हरी भरी हो चुकी हो। तभी गांव के प्रधान जी आते हैं और कहते हैं, यह रतन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो रतन कहता है, क्यों? तो प्रधान जी कहते हैं कि हम सबका विचार है कि हम तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे। रतन बोला, अरे मेरा स्टैचू या तो मरने के बाद बनता है या तो ऊपर वाले का स्टैचू बनता है। फिर प्रधान जी कहते हैं, अरे तुम ही तो हमारे लिए मददगार हो रतन। हम सब लोग गांव छोड़कर चले गए थे पर तुम अकेले इस गांव में रहे और कुएं में से तेल को खोज निकाला। तुम ही हो जिसे इतिहास लिख दिया है। अब तो पूरा देश जान गया है। फिर एक दूसरा गांव वाला कहता है, हम आपका स्टैचू बनाएंगे। तो रतन कहता है, स्टैचू अगर बनाना ही है तो मेरा नहीं, हमारे स्कूल के पंडित जी का बनवाओ, क्योंकि उन्होंने तो हमें सिखाया था कि यह मातृभूमि हमारी माँ है, यह मिट्टी ही हमारी माँ है। हमको हमेशा यही कहते थे। फिर प्रधान जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, यही होगा, उन्हीं का स्टैचू बनाएंगे। और उसके बाद पाठशाला के गुरुजी का स्टैचू बनवाया गया। रतन को सब ने कंधे पर उठा लिया और जयकारा लगाया, रतन की जय हो, रतन की जय हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।